अजमेर के बहुचर्चित वर्ष 1992 के ब्लैकमेल कांड में पोक्सो न्यायालय संख्या 2 ने अहम फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 5-5 लाख रुपए के जुर्माने के दंड से दंडित किया है। आरोपी नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन को आज सजा सुनाई गई है। अश्लील छायाचित्र से ब्लैकमेल करने के मामले में गंज थाना पुलिस ने वर्ष 1992 में एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 100 से अधिक युवतियों और कॉलेज छात्राओं के साथ अश्लील छायाचित्र के जरिए दुष्कर्म करने की बात सामने आई थी और इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की थी। इस मामले में पूर्व में न्यायालय की ओर से 9 आरोपियों के खिलाफ निर्णय सुनाया जा चुका है। वहीं आज इन 6 आरोपियों के खिलाफ निर्णय सुनाया गया, जिसमें उम्र कैद और 5-5 लाख रुपए के जुर्माने से इन्हें दंडित किया गया है। आरोपी अलमास महाराज घटना के बाद से अब तक फरार चल रहा है, जिसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। पोक्सो विशेष न्यायालय संख्या 2 में इस मामले की सुनवाई हुई और आज पोक्सो न्यायालय संख्या 2 के विशेष न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपी वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने मजबूती के साथ इस मामले की पैरवी की और 104 गवाह और 245 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए, जिसके आधार पर न्यायाधीश ने आज ये अहम फैसला सुनाते हुए सभी 6 आरोपियों को उम्र कैद और 5-5 लाख रुपए के जुर्माने की राशि से दंडित करने की अहम सजा सुनाई है। सभी आरोपियों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच जेल ले जाया गया। आज जिन आरोपियों को सजा सुनाई गई उनमें आरोपी नफीस चिश्ती है, नसीम उर्फ टार्जन, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन है। इन सभी को आज सजा सुनाई गई है। वहीं पूर्व में इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय निर्णय सुना चुकी है। वर्ष 1992 का यह मामला अजमेर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश भर में खासा सुर्खियों में रहा था और आज कोर्ट की ओर हर किसी की नजरें थी और यह फैसला आने के बाद कहीं न कहीं उन पीड़िताओं को और जो 6 लड़कियां सुसाइड करने वाली थी उन्हें न्याय अवश्य मिला है। माननीय न्यायालय ने सभी 6 अभियुक्तगण जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा था सभी को आजीवन कारावास से और प्रत्येक अभियुक्त पर 5 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मुलजिमों के जो नाम है वो है नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सोहेल गनी, इकबाल भाटी और सैयद जमीर हुसैन। ये इस तरह से 6 मुलजिम थे जिनको अभी 376, 120B में इनको दंडित किया गया है। कितने पेज का? 208 पेज का फैसला है माननीय न्यायालय का। ठीक है। वर्ष 1992 में इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई, तब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय ने डीवाईएसपी हरिप्रसाद शर्मा को निर्देश दिए कि कुछ मौखिक शिकायतें आ रही हैं कि कुछ लड़कियों का कुछ लड़के शोषण कर रहे हैं। तो इस पर एक रिपोर्ट बनाकर हरिप्रसाद जी शर्मा ने इसमें एक एफआईआर दर्ज कराई 117/92। उस एफआईआर में 117/92 में ये आरोप लगाया गया कि कुछ लड़के अजमेर की कुछ लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके स्कूल कॉलेज के बाहर जाके उनका शोषण करते हैं, उनकी फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो खींचने के बाद में उनसे उनकी सहेलियों को और उनको दूसरी महिलाओं को फंसाने के लिए उनको उत्प्रेरित करते हैं। इस सब चीज़ों पर एक एफआईआर दर्ज होने के बाद 117/92 में तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत की सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने CID-CB को ये मामला सौंपा। CID-CB ने इसमें जाँच की। जाँच के दौरान इसमें 8-9 आदमियों को आरोपी पाया गया, जिनमें अनवर चिश्ती और नसीम टार्जन, कैलाश, हरीश, पुतन, फारूक चिश्ती, शमशुर मैराडोना, पुरुषोत्तम वैसली, इन सब की गिरफ्तारी हुई। इन सब की गिरफ्तारी होने के बाद इनकी ट्रायल चली। ट्रायल चलने के दौरान पुरुषोत्तम उर्फ वैसली ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि पुरुषोत्तम उर्फ वैसली पर आरोप था कि जो अजमेर कलर लैब में तत्कालीन फोटो बनी थी, उस समय कंप्यूटराइज ज़माना नहीं था, तो वो उनके नेगेटिव तैयार करता था और डुप्लीकेट नेगेटिव भी तैयार किए। उन डुप्लीकेट नेगेटिव तैयार करने के दौरान उसने अपने मालिक हरीश तोलानी को नेगेटिव दिए, इसलिए हरीश तोलानी भी इसमें फोटोज़ के लिए और उनके लिए मुलजिम रहा। बाद में इन सब लोगों को सजा हुई। पुरुषोत्तम वैसली ने सुसाइड किया अपनी वाइफ के साथ में, उसके लिए भी उन मुलजिमान पर दोबारा केस चला और बाद में उन सब मुलजिमान को कन्हैया लाल जी व्यास द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यहाँ से ये मैटर हाईकोर्ट गया, जिसमें 8 आदमी को सजा हुई थी। 4 को हाईकोर्ट ने एक्विटल किया, 4 को कन्विक्शन अपील रखा। उन बाकी 4 आदमियों को सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सजा भुगतने पे माना गया और उसी परिणाम स्वरूप 376, 120B का इसमें एक जजमेंट रखा, जिसमें जजमेंट में 376, 120B और 376 इन अलग अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 10 साल तक की सजा पर्याप्त है।
माननीय न्यायालय ने भी आज जब हमने बहस की थी तो हमने कहा था कि साहब इसमें 10 साल तक की सज़ा हुई है। उन्होंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला था, इसलिए आपको ट्रायल कोर्ट में तो आजीवन कारावास की सज़ा देंगे। इसमें इन सभी मुल्जिमान को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, जिनके नसीम टार्जन, इकबाल भाटी, नफीस चिश्ती, सलीम और जमीर हुसैन और सोहेल गनी थे। और मैं इनमें से नफीस चिश्ती, सलीम, इकबाल भाटी, नसीम टार्जन के लिए अजय कुमार वर्मा, अजय प्रताप लॉ की तरफ से। किन धाराओं में दोषी पाया गया और क्या धाराएं? नसीम टार्जन को 376, 120 बी, सेपरेट धारा 37 में भी दोषी पाया गया है, और बाकी सब लोगों को 376, 120 बी, 120 बी सेपरेट और 376 IPC सेपरेट में आजीवन कारावास के लिए दोषी किया गया है। अगर ओवरऑल माने तो कितने आरोपी थे? और इसमें टोटल 10-15 आरोपी थे। पहले 8-9 की ट्रायल हो चुकी, 6 की ट्रायल अब हो गई। एक अलमास महाराज इसमें फरार चल रहा है, जिसके खिलाफ 299 में चार्जशीट पेश है। तो अब रेस्ट ऑफ द मैटर यही फैसला होना है। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अभी हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट के लिए अपील का टाइम है, क्योंकि हमारा मानना था कि नसीम टार्जन की जो ट्रायल थी वो 1992 में शुरू हुई थी, वो बीच में फरार हो गया। उस फैसले में भी उसको मफरूर बताया और वो बयान उसके खिलाफ पड़ जानी चाहिए, वो सज़ा पड़नी थी। तो हमारा कहना था कि उसने 28 साल और ट्रायल भुगती है, तो उसका वो कन्विक्शन था। बाकी नफीस चिश्ती और दूसरे लोगों की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, उनकी फ़ोटो पुलिस ने दिखाई, CID वालों ने फ़ोटो दिखा के पहचान कराई कोर्ट में, जब वो गार्ड लाता थी तब पहचान कराई। बयानों में पीड़िताओं ने कहा भी है कि हमें पुलिस वालों ने कहा कि इनकी पहचान कर लो और इनकी फ़ोटो तुम्हारे को देख के पहचान नहीं है। ये सारे बिंदु हैं, बहुत सारी बातें हैं कि जिसमें जाएंगे, सब मेजर थी। अब किस परिस्थिति में रहा है वो फाइल का अवलोकन करने वाले। आपने अर्जी भी लाई थी 2? हमने आज अर्जी लगाई थी, क्योंकि जो अभियुक्त है इकबाल अजमेरी, उसका लीवर एब्सेस हो गया, उसका लीवर का ऑपरेशन हुआ है, वो ऑन बेड है और कोर्ट के बाहर ही है। एम्बुलेंस में उसको गार्ड को हमने सुपुर्द किया है बॉम्बे से बुलाकर। उसकी अर्जी लगाई थी कि भाई उसको 15 दिन की इंटरिम दी जाए, तो 15 दिन की इंटरिम तो कोर्ट ने हमारी खारिज कर दी, लेकिन उसका JLN में भर्ती कराकर और JLN में इलाज कंटिन्यू कराए जाने के लिए अनुमति दे दी गई है। मैं आजीवन कारावास व 5 लाख रुपए से जुर्माने से दंडित किया है। सभी को 6 मुलजिमानों को सभी को आजीवन कारावास दिया है। अल्ताफ महाराज के लिए क्या कहा? अल्ताफ महाराज के लिए क्या कहा जो फरार है? वो अभी उसके लिए अलग से नोटिंग है, वो अभी फैसले में आ जाएगी। बता नहीं, इसमें इस फैसले में शामिल है क्या? नहीं, उस फैसले में नहीं, वो अलग मफरूर है। वो किन धाराओं के अंदर दोषी माना गया है और क्या सजा सुनाई गई है? 376, 120 बी में दंडित किया है। तो 6 आरोपियों को किया है? 6 को। और जो फरार है उसके लिए भी कोई टिप्पणी की है क्या? फरार के लिए अलग से है, वो फैसला आ जाए। सजा सुनाते हुए कोई टिप्पणी विशेष? हाँ, वो जो उसके बारे में जो भी लिखा है वो भी आपको बता देंगे। थोड़ा सा फैसला आ जाए, वो बाहर आ जाए वो। तो देखा आपने